हेलो दोस्तों, चलिए आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बेसिक्स की बात हो या फिजिक्स के बेसिक्स की बात हो तो उसमें पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस जरूर आता है। इसको अच्छे तरीके से हम समझने वाले हैं। बट उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, आपको मौका ही नहीं मिला हो, तो ये सबसे अच्छा मौका है। यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और आप बखूबी कर लोगे। इसी भरोसे के साथ मैं शुरू कर देता हूँ पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस। अब देखिए, पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस कब यूज किया जाता है? जब किसी ऑब्जेक्ट पे नंबर ऑफ मल्टीपल फोर्सेस अप्लाई हो जाते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है या पार्टिकल है, उसके ऊपर ए बी सी डी ये फोर्सेस क्या हो रहे हैं, एक्ट हो रहे हैं। तो जब दो फोर्सेस थे तो आप लॉ ऑफ ट्रायंगल, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम अप्लाई कर रहे थे। बट अभी दो फोर्सेस नहीं, उससे भी ज्यादा फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं। तो इस कंडीशन में इनका रिजल्टेंट इफेक्ट क्या होगा, ये अगर पता करना है तो पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्स आपको मदद करेगा। तो ये हुई इसकी बेसिक जानकारी। अब स्टेटमेंट जानते हैं इसका। इट स्टेट्स दैट इफ मल्टीपल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, अगर किसी पार्टिकल पे या ऑब्जेक्ट पे मल्टीपल फोर्सेस एक्ट हो रहे हो, उनको रिप्रेजेंट किया गया मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ बाय द साइड ऑफ पॉलीगॉन्स, बाय द साइड्स ऑफ पॉलीगॉन्स। तो चलिए, पॉलीगॉन के साइड्स जो है वो इन फोर्सेस से आपको दिखाओगे तो क्या होगा ये बता रहे हो। टेकन इन ऑर्डर, मतलब ऑर्डर में आपको अरेंज करने पड़ेंगे। देन the resultant force is represented in magnitude and direction by the closing side of the polygon taken in opposite order। अब ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट है, इसको हम प्रूव कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ तक क्या कह रहे थे ये, कि जो भी फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं उनको क्या करो, पॉलीगॉन के साइड्स रिप्रेजेंट करो। देखिए, सबसे पहले ये जो आपको फोर्स दिख रहा है उसको पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे। ये देखो, मानो ये आपका फोर्स ए है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसको मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन की जरूरत होती है, ये सब जानते हैं। ठीक है, ए लिखा। अब दूसरा बी फोर्स है, उसको भी अरेंज करना है। बट उसको अरेंज करते समय आपको ऑर्डर में लेना है उनको। ऑर्डर में मतलब जहां पे पहला खत्म वहां पे दूसरा शुरू। ठीक है, ये फोर्स वेक्टर बी। अब इसके बाद फोर्स वेक्टर सी, सेम यहां पे सी खत्म तो यहां पे डी चालू। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है बट कोई दिक्कत नहीं। अब अगर आप इस तरीके से पॉलीगॉन के साइड समझ के फोर्सेस को अरेंज करोगे इन ऑर्डर, तो इसका जो क्लोजिंग साइड है, देखिए क्लोजिंग साइड है, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट फोर्स इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगॉन। क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगॉन। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं हम। ठीक है, क्लोज तो कर दिया, बट यहां पे बोल रहे हैं टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। ऑर्डर में कब होता है, जब एक खत्म होता है तो दूसरा वहां से शुरू होना चाहिए, तो ऑर्डर में होता है। तो हमें अपोजिट करना है तो क्या होगा, यहाँ पे खत्म हुआ है तो इसका ऑर्डर उल्टा लेना पड़ेगा। आई बात समझ में? ये उल्टा ऑर्डर हुआ। अगर इस डायरेक्शन में एरो दे देता ना तो ऑर्डर में हो जाता, बट हमें अपोजिट ऑर्डर में लेना है। तो ये जो है ये रहेगा रिजल्टेंट आर। डन। तो कुछ इस तरीके से पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस आपको रिजल्टेंट फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। देखिए, इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। ये इसका स्टेटमेंट है, इससे आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा। ठीक है, हर स्टेटमेंट के बाद जो एक्सप्रेशन होता है, तो पॉलीगॉन लॉ के स्टेटमेंट के बाद ये एक्सप्रेशन है। अब कई लोग बोलेंगे सर इसको ना आप डिराइव करके बता सकते हो, 2 मिनट और लूंगा फटाफट। यहाँ पे जो पॉलीगॉन मिला हुआ है इसमें केवल मैं डायगोनल से ऐड कर रहा हूँ ताकि हमें ये जो स्टेटमेंट है पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस का वो मिले। देखो, ये डायगोनल पहला वाला जिसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, दूसरा डायगोनल यहाँ पे ऐड कर दिया जिसकी डायरेक्शन इस तरफ है।
ठीक है। अब जैसे ही मैंने डायगोनल ऐड कर दिया, यहाँ पे 3 ट्रायंगल बने, पहला, दूसरा और ये तीसरा। जहाँ तक मैं ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ऑब्वियसली पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस का डेरिवेशन निकालने के लिए आपको ट्रायंगल लॉ की हेल्प होने वाली है। तो इसके लिए क्विकली मैं ट्रायंगल लॉ आपको रिवाइज करवाता हूँ। देखिए, जब भी किसी ट्रायंगल को ऐसे 2 ऑर्डर में फोर्सेस से दिखाया जाता है, ठीक है, तो इसकी जो तीसरी साइड है इन अपोजिट ऑर्डर ये रिजल्टेंट दिखाती है। समझ में आया? अगर ट्रायंगल के 2 साइड किसी 2 ऑर्डर में फोर्सेस से दिखाई जाए, मतलब क्या, यहाँ से शुरू हुआ पहला जो आपका फोर्स है, यहाँ पे खत्म हुआ, वहीं से दूसरा चालू हो गया। इसका मतलब ये पहला फोर्स, इसको P बोलो और ये Q बोलो, वहीं से Q स्टार्ट हो रहा है। मतलब ये दोनों का रिजल्टेंट एक अपोजिट ऑर्डर वाले तीसरे साइड से दिखाया जाता है, और यहाँ पे रिजल्टेंट P प्लस Q होता है। दैट्स इट। ये बेसिक लॉ है ट्रायंगल का। अब इसी का यूज करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस डिराइव करेंगे। चलिए चलते हैं। सबसे पहला ये ट्रायंगल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ट्रायंगल 1। अब ट्रायंगल 1 में देखिए, वेक्टर A और वेक्टर B क्या है, एक ऑर्डर में है। मतलब A का जहाँ पे हेड है वहाँ पे B का टेल है। जहाँ पे A शुरू होकर खत्म हुआ वहीं से B शुरू हुआ। हेड टेल याद रखना, पहले का हेड और दूसरे का टेल। अब ये 2 ऑर्डर में है, तो इस ट्रायंगल का क्लोजिंग साइड ये जो डायगोनल है ये क्या होगा, फिर रिजल्टेंट इज इक्वल टू, तो इसका वैल्यू क्या होगा, A प्लस B, वेक्टर A प्लस वेक्टर B अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ। ये सब मानते हैं। मतलब इस डायगोनल की वैल्यू क्या हो गई, वेक्टर A प्लस वेक्टर B। दैट्स इट। अब पहले ट्रायंगल को छोड़ दो, हम आते हैं ट्रायंगल नंबर 2 पे। अब ये जो ट्रायंगल है इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। ये डायगोनल का हेड यहाँ पे है ना, ये वाला यहाँ पे भी सेम ही होगा। पहले डायगोनल का हेड जहाँ पे एंड हो रहा है वहीं पे दूसरा जो वेक्टर C है उसका टेल है। इसका मतलब ये डायगोनल और ये वेक्टर क्या है, ऑर्डर में है। वहीं पे ये तीसरी साइड जो है, ये क्लोजिंग साइड है इस ट्रायंगल के लिए, वो क्या है, अपोजिट ऑर्डर में है। मतलब ये क्या हुआ, इसका रिजल्टेंट हुआ। तो वो रिजल्टेंट मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, ये डायगोनल वाला प्लस वेक्टर C। कैसे लिखेंगे इसको, डायगोनल की वैल्यू A प्लस B, ये वेक्टर है, प्लस दूसरा वेक्टर C। गॉट इट। अब ये जो वैल्यू है इसकी है तो इधर लिख लो, वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C। दैट्स इट। अब हम आते हैं ट्रायंगल नंबर 3 पे। अब और एक बार गौर से देखिए इस ट्रायंगल को, ये ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। इसमें ये जो डायगोनल है उसका हेड इधर है, और जहाँ पे पहले डायगोनल का हेड है वहाँ पे ये वेक्टर D का क्या है, टेल है। इसका मतलब ये डायगोनल और ये वेक्टर एक दूसरे के साथ ऑर्डर में है, और ये R जो है रिजल्टेंट वो क्या है, क्लोजिंग साइड है और अपोजिट ऑर्डर में है। इसका मतलब ये रिजल्टेंट R डैश इज इक्वल टू क्या होगा, ये प्लस ये, है ना। क्लोजिंग साइड क्या होती है, एक साइड प्लस दूसरी साइड उस ट्रायंगल के। तो ये साइड कितनी है, A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर, और दूसरी D वेक्टर। तो A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर। अब बताओ, ये डेरिवेशन और ये स्टेटमेंट सेम ही दिख रहा है, तो कुछ इस सिंपल तरीके से इसको डिराइव किया जाता है। आई होप आप सभी को पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस अच्छे तरीके से समझ में आया है। अगर आपके कुछ सजेशन रहेंगे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता देना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।